उन्होंने एक और स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने स्टेटमेंट दिया कहने लगे कि सऊद शकील के हवाले से, सऊद शकील को सारे लोग जानते हैं कि वो पाकिस्तान क्रिकेट क्लब से बचपन से खेला है, यहाँ तक पहुँचा है। और उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि कोयटा ग्लैडिएटर्स में लास्ट वो टीम में थे, कि उन्होंने कहा कि कसूरवार नदीम उमर साहब और आज़म खान है कि जिन्होंने जो है वो सऊद को नहीं खिलाया। मेरा सवाल ये यूसुफ भाई, एक बड़े चैनल पे आप बैठे हुए थे, आप एनालिस्ट थे, आपने निशानदेही उस पीएसएल के मौके पे क्यों नहीं की? फिर आप 11 मैचों में टीम के कोच रहे, आपने किसी एक वनडे मैच में सऊद शकील की बात भी की, खिलाना तो छोड़ें, आप T20 क्रिकेट पे तो बात कर रहे हो, लेकिन आपने क्या एक मैच में आपने जो है वो कभी सऊद शकील के लिए बोला हो? आप तो इतने बड़े बैटर हो, कोई एक बैटर ही आपने प्रोड्यूस कर दिया। नदीम उमर साहब 4 तो कैप्टन, 2-3 तो कैप्टन उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को दिए 35 साल की खिदमत में। आप कैसे जो है वो, अच्छा फिर सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊं, कराची का खिलाड़ी भी माजरत के साथ सरफराज को देखें, हम कहते रह गए सरफराज को होना चाहिए, अबरार को होना चाहिए, आप ट्रैवलिंग रिजर्व में ले जाते हो। ना सिर्फ खिलाड़ियों के साथ, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ऑफिशियल्स कराची के अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप उनको भी टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कराची की क्रिकेट को आप इस तरीके से सबूताज ना करें। देखिए ना, आप अगर आपने कैसे नहीं बोला कि क्यों नहीं खिलाया बाबर आजम ने, आप ये स्टेटमेंट देते। अच्छा। आप जब 11 मैचों में ओडीआई के पाकिस्तान के डगआउट में मौजूद थे, पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में मौजूद थे, अहम जिम्मेदारी पे थे, कहीं एक जगह तो कहते, कोई एक स्टेटमेंट दिखा दो कि जिसमें आपने उस दौर में ये कहा नहीं सऊद शकील को वनडे में भी होना चाहिए। आप तो जो वहाँ पे टीम मैनेजमेंट और जो खिलाड़ी जो 3-4 पावर जो आज हमें दिखाई दे रहा है, एक पावर खिलाड़ियों का, आप उस पावर के आगे आप क्या बोल पाओगे? हमें पता है आप भी खामोशी से बैठे रहते होगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे सर, बड़े बड़े कुछ नहीं कर पाए। जब टीम का एक ग्रुप बन जाता है और वो पावरफुल होता है, ये पावर अगर इस वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस खराब हुई तो ये जो पावरफुल ग्रुप दिखाई दे रहा है ना, ये मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख देखी कैसे बदलेगा। मैं कह रहा हूँ ना, आप सिर्फ ये बता दो, आपने खिला लिया था सऊद शकील को, आप तो पाकिस्तान के कोच थे, अब आपको कौन रोकेगा सर? आप तो आप टीम में नहीं ले सकते, तो कोई स्टेटमेंट दिया था आपने कोई कि इसको लेना चाहिए, चलिए आप सिलेक्टर नहीं है, आपने कोई ऐसी बात की थी? आप जब तक जिम्मेदारी पे रहे, आपने किस जगह पे सऊद शकील का इवन टेस्ट क्रिकेट के लिए भी स्टेटमेंट दे दिया? मेरी नज़र से नहीं गुजरा कि आप बात ये कर रहे हो। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है, पहले कराची के खिलाड़ी, हम कराची, पाकिस्तान, लाहौर, कोयटा सिर्फ पाकिस्तान है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हम कोई बात ऐसी नहीं करना चाहते कि कराची लाहौर अलग है, पाकिस्तान जिंदाबाद है। लेकिन अगर सरफराज और अबरार आप दोनों को देखेंगे कि वो दोनों बाहर बैठे हुए हैं, जो पूरी कौम बात कर रही थी, तो लोगों के जहन में ख्याल आता है सरफराज अहमद किस तरीके से अचानक कप्तानी से हट जाता है। आज तक हम बाबर की कप्तानी को डिस्कस कर रहे हैं, क्या सरफराज की कप्तानी को कोई डिस्कस करता था? कोई नहीं करता था, क्योंकि आपको एक नेचुरल कप्तान मिला हुआ था। ये बाबर आजम या जितने भी ये प्लेयर्स हैं, मैं शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, फ़खर जमान, हसन अली, शादाब, ये किस दौर में ग्रूम हुए थे? ये सिर्फ उसी दौर में जब सरफराज कैप्टन थे, उस वक्त ग्रूम हुए थे। और सरफराज को किसने ग्रूम किया है? वो ग्रूम किया है नदीम उमर साहब ने, वो किया पाकिस्तान क्रिकेट क्लब ने, जिनके बारे में आप बात करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपने बहुत ही मकसद है कि जो वह मुँह में, और फिर कराची के, अब ऐसा लग रहा है पहले कराची के क्रिकेटर, अब कराची के जितने स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर हैं, नदीम उमर साहब कराची रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, और 34 साल की खिदमत में, मैं बता रहा हूँ ना, खिलाड़ियों की एक लाइन उनके अगेंस्ट भी अब बात करना शुरू। अच्छा नसीम भाई, जो आजम खान, मोइन खान साहब के साहबजादे हैं, वर्ल्ड कप से पहले उनकी भी बड़ी बात हो रही थी, क्या उनकी सिलेक्शन बनती थी? आजम खान की अभी T20 में सिलेक्शन है। आजम खान आज दुनिया की, आपको पता है अभी कैरेबियन प्रीमियर लीग हुई थी, मोइन खान साहब का साहबजादा आजम खान महंगा तरीन प्लेयर था उस लीग का, सबसे महंगा प्लेयर, जिसमें आपके कई सारे स्टार्स पाकिस्तान के भी खेल रहे थे। वो हर लीग में जाके परफॉर्म कर रहा है। आजम खान को कौन लाया था? आजम खान को कोयटा ग्लैडिएटर लेकर आई थी कि उन्होंने शामिल किया था। आज अगर वो एक आजम खान के बारे में सारी दुनिया का महंगा प्लेयर बना हुआ है, तो ये क्रेडिट भी नदीम उमर साहब को और कोयटा ग्लैडिएटर्स को और पाकिस्तान क्रिकेट क्लब, पाकिस्तान क्रिकेट क्लब तो नहीं, क्योंकि क्लब उनके वालिद साहब का, मोइन खान साहब का था, लेकिन मोइन खान साहब का बहुत बड़ा रोल रहा, इन सब लोगों का बड़ा रोल रहा था।